इस वीडियो में आज हम सेक्शन एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे जो कि मर्ज कंटेंट फ्रॉम मल्टीपल प्रेजेंटेशन के हवाले से है। आइए चलते हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले प्रोजेक्ट से जो कि हमने करना है इन दो प्रेजेंटेशन फाइल्स के ऊपर। ये दो प्रेजेंटेशन फाइल्स कौन सी हैं? पहली का नाम है पावर पॉइंट 5-1A और दूसरी का नाम है पावर पॉइंट 5-1B प्रेजेंटेशन। अब इन दोनों प्रेजेंटेशन को हम ओपन कर लेते हैं। इनको ओपन करने के लिए हम जाएंगे अपने एक्सरसाइज के फोल्डर में और ऑब्जेक्टिव 5 चूंकि चैप्टर 5 की बात हो रही है वहां पे जाएंगे और यहाँ पे आपको 5-1A और 5-1B प्रेजेंटेशंस नजर आ रही हैं। दोनों को मैं ओपन कर लेता हूँ। पहले हम पहली प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं, इसकी एडिटिंग को हम इनेबल कर देते हैं और उसके बाद 5-1B प्रेजेंटेशन ओपन है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे दो प्रेजेंटेशंस आपके बिल्कुल सामने हैं। हमने अभी टास्क क्या करने हैं? पहला टास्क है कि अरेंज द ओपन प्रेजेंटेशंस साइड बाय साइड। आपने दोनों प्रेजेंटेशंस को ओपन करना है साइड बाय साइड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम क्लिक करेंगे व्यू टैब में, विंडो में जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अरेंज ऑल पे। अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो जो भी प्रेजेंटेशंस ओपन होंगी वो साइड बाय साइड ओपन हो जाएंगी। तो इसको भी हम व्यू में जाके दूसरी प्रेजेंटेशन, इसको भी हम अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको 5-1B नज़र आ रही है और यहाँ पे राइट साइड पे 5-1A प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है। तो हमारा टास्क 1 यहाँ पे आके कंप्लीट हो चुका है। टास्क 2 हमने क्या करना है? आफ्टर स्लाइड 4 ऑफ द पावर पॉइंट 5-1A प्रेजेंटेशन, अब आपने करना ये है कि 5-1A प्रेजेंटेशन जो है उसमें स्लाइड नंबर 4 के बाद आपने एक स्लाइड 5 इंसर्ट करनी है। कहाँ से इंसर्ट करनी है? 5-1B प्रेजेंटेशन से, बाय ड्रैगिंग इट इनटू द प्रेजेंटेशन। तो ये हमारे पास B है और ये A है। B से हम स्लाइड 5 पिक करेंगे और यहाँ पे इसको स्लाइड 4 के बाद इंसर्ट कर देंगे। अब ये जो स्लाइड आई है 5, ये बेसिकली बी की स्लाइड है और इसने उसी फॉर्मेट को, उसी थीम को अडॉप्ट कर लिया है जो कि ए की थीम थी। तो ये था हमारा टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 3 में हमने 1B प्रेजेंटेशन क्लोज कर देनी है। तो ये हमारे पास 1A है और ये है 1B प्रेजेंटेशन, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब सिर्फ हमारे पास 1A प्रेजेंटेशन ओपन है। टास्क 4 में आपने क्या करना है कि एट द एंड ऑफ पावर पॉइंट 5-1A प्रेजेंटेशन इंसर्ट द स्लाइड टाइटल goals for the coming year from the PowerPoint 5-1B presentation by using the reuse slides command। अब आपने करना ये है कि PowerPoint 5-1A प्रेजेंटेशन है, इसके बिल्कुल आखिर में आ जाना है। इंसर्ट द स्लाइड टाइटल गोल्स, आपने स्लाइड इंसर्ट करनी है और उसमें टाइटल इंसर्ट करना है विद द टाइटल गोल्स फॉर द कमिंग ईयर। आपने ये वाली स्लाइड इंसर्ट करनी है। कहाँ से इंसर्ट करनी है? पावर पॉइंट 5-1B प्रेजेंटेशन से बाय यूजिंग द रीयूज स्लाइड कमांड। अब देखें ये हमारे पास है और सबसे आखिर में हम आ जाते हैं। तो इसके बाद हमने एक और स्लाइड इंसर्ट करनी है, लेकिन वो हमने किसी और प्रेजेंटेशन से करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे? होम टैब पे आएंगे, न्यू स्लाइड पे आएंगे और यहाँ पे आपको बिल्कुल आखिर में एक ऑप्शन नजर आ रहा है रीयूज स्लाइड्स का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्राउज के ऊपर। बल्कि रिसेंटली हमने 1B प्रेजेंटेशन ओपन की थी तो वो हमारी रिसेंट फाइल्स में यहाँ पे शो हो रही है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो इसको वो ओपन नहीं कर पा रहा, तो हम ब्राउज में जाके ओपन करने की कोशिश करते हैं। डेस्कटॉप पे जाते हैं, एक्सरसाइज में जाते हैं, ऑब्जेक्टिव 5 में हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपके पास 1B प्रेजेंटेशन है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो देखें ये अब ओपन हो चुकी है। इसके ओपन होने के बाद हमने ये वाली जो स्लाइड है गोल्स फॉर द कमिंग ईयर, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो ये यहाँ पे आखिर में इंसर्ट हो गई। यही हमारा टास्क था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है।
आइए चलते हैं टास्क नंबर 5 की तरफ। ओपन अ सेकंड इंस्टेंस ऑफ द प्रेजेंटेशन इन अ सेपरेट प्रोग्राम विंडो एंड अरेंज द टू इंस्टेंसेस साइड बाय साइड। आपने करना यह है कि सेकेंड इंस्टेंस ऑफ द प्रेजेंटेशन ओपन करनी है, यानी एक तो आपको इस वक्त ये जो नजर आ रहा है ये इसकी एक सिंगल इंस्टेंस है, इसी की एक कॉपी आपने ओपन कर लेनी है इन अ सेपरेट प्रोग्राम विंडो एंड अरेंज द टू इंस्टेंसेस साइड बाय साइड। अब हम क्या करते हैं कि पावर पॉइंट मैं ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे हम ओपन करते हैं 5-1A प्रेजेंटेशन, जो कि ऑलरेडी ओपन है, लेकिन हम इसकी एक और इंस्टेंस ओपन करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 5 पे मैं आऊँगा, 5-1A प्रेजेंटेशन यहाँ पे मौजूद है। ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब ये ओपन हो चुकी है। अब हमारे पास दो इंस्टेंसेस हैं दोनों प्रेजेंटेशन की, और बल्कि ये इसको ओपन हो जाना चाहिए था यहाँ पे, बल्कि यहाँ रिसेंट फाइल्स में यहाँ मौजूद है। तो एक काम हम यहाँ से करते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं, न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और ओपन पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे। बल्कि हम यहाँ पे एक और काम ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास 5-1A प्रेजेंटेशन जो है, इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, तो अब देखें ये जो है ये इसकी एक कॉपी है। इसका नाम हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सिंपल इसका नाम रखा गया है 5-1। अब अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये एज ए सेपरेट फाइल ओपन होगी, लेकिन दोनों फाइल जो हैं ये बिल्कुल सेम है। इस टास्क का मकसद ये है कि अब तक जो आपने काम किया है उसका ज़रा आप कंपैरिजन कर सकें। तो दोनों प्रेजेंटेशन को साइड बाय साइड व्यू करने के लिए मैं व्यू पे क्लिक करूंगा, विंडोज़ पे जाऊंगा और स्विच और अरेंज ऑल पे क्लिक कर दूंगा। तो इसको फिर से एक दफ़ा करते हैं, अरेंज ऑल पे। अब देखें ये जो हमारे पास है ये 5-1A प्रेजेंटेशन है जिस पे हम काम कर रहे थे। 5-1 ये इसका एक दूसरा इंस्टेंस है, लेकिन दोनों जो है बिल्कुल सेम है। ये प्रीवियस प्रेजेंटेशन है 5-1 और 5-1A वो है जिस पे हमने अभी काम किया है। अब इस पे काम करने के बाद इसमें क्या तब्दीलियां आई हैं कि टोटल पहले 8 स्लाइड्स थी, अब ये कितनी हो गई हैं, 10 स्लाइड हो गई हैं। क्यों 10 स्लाइड हुई हैं? क्योंकि एक तो हमने स्लाइड नंबर 4 के बाद एक स्लाइड इंसर्ट की थी और फिर आखिर में एक और स्लाइड इंसर्ट की थी। तो ये इसका प्रीवियस वर्जन है और ये इसका न्यूअर वर्जन है। तो इस टास्क का मकसद ये है कि आप दो फाइल्स को आपस में कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पे आके हमारा टास्क 5 कंप्लीट हो चुका है। टास्क 6 के अंदर हमने स्लाइड 4 और स्लाइड 5 दोनों लेफ्ट और राइट इंस्टेंस दोनों का कंपैरिजन किया, तो अब हमें ये पता चला कि अब 4 की जगह 5 ने ले ली है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो दोनों का कंपैरिजन किया है तो उससे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है। क्योंकि अब पहले जो प्रीवियस वर्जन था उसमें हमारे पास स्लाइड 4 ये थी, और अब जो है हमारे पास स्लाइड 4 ये बिल्कुल नहीं है उसकी जगह, बल्कि यहाँ पे जो स्लाइड 5 थी उसकी जगह अब न्यू स्लाइड आ गई है और स्लाइड उसकी जगह अब वो पहुंच चुकी है स्लाइड 6 पे। तो ये था हमारा टास्क नंबर 6। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सेक्शन एक्सरसाइज 5.1 के हवाले से जो पहला प्रोजेक्ट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद की जो वीडियो होगी हम इसी एक्सरसाइज का अगला प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे।